स्वामी विवेकानंद जनता को सत्य की राह दिखाना चाहते थे। राह का मतलब मार्ग। स्वामी विवेकानंद जनता को, लोगों को सत्य के मार्ग आसानी से दिखाना चाहते थे। इसलिए वे सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। वे अमेरिका क्यों गए? इस समय में वहां अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद इस महासभा में, इस विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। वे अमेरिका जाकर विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म, भारत के आदर्श मूल्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय तत्व आदि विचारों पर गहरा भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद का भाषण बड़ा गंभीर था और हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर, स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनकर प्रेक्षकगण मुग्ध हो गए। उन स्वामी विवेकानंद के भाषण समाप्त होने के बाद अनगिनत लोग उनके पास आ गए। वे सभी विवेकानंद के भाषण सुनकर मुग्ध हुए थे। सत्य के बारे में विवेकानंद से समझ चुके थे। आसानी से भगवान को कैसे पाना है इसके बारे में जान चुके थे। अनमोल अनगिनत लोग उनके पास आकर, उनके दर्शन पाकर, उनके स्पर्श करके वे लोग समझे कि हमारा जीवन सार्थक हो गए। कुछ समय तक विवेकानंद अमेरिका में ही रहकर अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे अपने अनमोल भाषण देने के लिए इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड देश भी गए। वहां भी उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करके भारत देश का गौरव बढ़ाया। वे कहीं भी जाते थे, उनके भाषण सुनकर विदेशी लोग मुग्ध हो जाते थे और स्वामी विवेकानंद को भगवान के रूप में मानकर वे भगवान के रूप में देखते थे। स्वामी विवेकानंद को उनके भाषण सुनकर अनेक विदेशी लोग स्वामी विवेकानंद के शिष्य बने। उनमें कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ प्रमुख है। स्वामी विवेकानंद के अद्भुत भाषण सुनकर उनके शिष्य बनने वाले लोगों में कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नामक महिला प्रमुख है। यह अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में रामकृष्ण परमहंस
सेवा केंद्रों में सेवा किया। इसका नाम आज भी संसार में सिस्टर निवेदिता के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस तरह छात्रों, आज हम विवेकानंद के रुचि बचपन में कैसी थी, वे किन का शिष्य बने, स्वामी विवेकानंद अमेरिका क्यों गए और किस तरह शिकागो शहर में भाषण किया आदि विषयों के बारे में आज हम जान कर लिया। इस पाठभाग में आने वाले व्याकरण अंशों के बारे में हम जान करेंगे। सबसे पहले विरुद्ध शब्दों के बारे में जान करेंगे। इस पाठभाग में आने वाले विरुद्ध शब्दों के बारे में हम जान करेंगे। उसमें पहला है अपना, पराया। उसी तरह विदेशी, स्वदेशी, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, बड़ा, छोटा, वहाँ, यहाँ। फिर एक बार कहता हूं, विरुद्ध शब्द हैं अपना, पराया, विदेशी, स्वदेशी, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, बड़ा, छोटा, या वहाँ, यहाँ। और इसके बाद इस पाठभाग में आने वाले अन्य लिंग शब्दों के बारे में हम जान करेंगे। शिष्य, शिष्या, अनुयायी, अनुयायिनी, गुरु, गुरुवाइन। अन्य लिंग शब्द हैं शिष्य, शिष्या, अनुयायी, अनुयायिनी, गुरु, गुरुवाइन। इस तरह छात्रों, बाकी विचार अगले क्लास में हम जान करेंगे। धन्यवाद। उससे पहले मैं छोटा सा होमवर्क देता हूं, उसे लिखिए। धन्यवाद।